ऋतिक रोशन ज्यादा अच्छा डांसर है मैम या मैं? ऋतिक रोशन। अरे वाह, मानना पड़ेगा आपको। पर आपका इसका मतलब आप में, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरे टैलेंट से अनभिज्ञ हैं। किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। कभी नोटिस कर लेना, बीमारियां बढ़ने पर डॉक्टर नहीं बढ़े, डॉक्टर बढ़ने पर बीमारियां बढ़ी हैं। तो हम शय को कई बार सै बोल देते हैं, तो मैं बोलता हूँ पूजा मैम, शब्दों में शय की जगह सै लगा के देख लो। सब दो, सब दो। कितनी बड़ी बात बोल रही हो। मैंने ये बोला मेरी किस्मत खराब है, तो अब 24 घंटा कौन सी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जिनसे ये सिद्ध हो जाए कि मेरी किस्मत खराब है। तो पॉइंट ये है कि जो आपने कमांड दे दी तो आप और भी कुछ ना कर सकें, तो कमांड सही कर लीजिए पैसे के लिए। अभी कोई हमसे आके बोल दे आई हेट यू, कभी आपने कहा सबूत दे, कैसे मान लूं यू हेट मी, सिद्ध करके बता। और अभी कोई बोल दे आई लव यू, कैसे मान लूं? कि नजर से नजर मिलाते तो, बात करते ना मुस्कुराते तो, ये माना कि तुमने बहुत कमाया है पर इसमें से कुछ बचाते तो। पर इसी शेर को अगर दीपक वाधवासर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? और एक बात और बता दूं, अगर आपने पैसे को बचाया तो आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। मेरा उदाहरण समझने की कोशिश करेगा, यहाँ सेविंग से मेरा मतलब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों डीप टॉक्स यानी बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। आज जो दोस्तों बातें होने वाली हैं वो वाकई इतनी गहरी होने वाली हैं कि आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, हो सकता है ये पॉडकास्ट 5 बार सुनना पड़े, क्योंकि जब आप इसको सुनेंगे, जब आप इसको समझेंगे दोस्तों, आपके जीवन में जो विकार आएगा वो एक नेक्स्ट लेवल होएगा। दोस्तों सारी बातें पैसा कमाने से शुरू होकर लीडरशिप क्वालिटीज़ और किस तरीके से आप जीवन को देखते हैं यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती हैं। जब आप पैसा कमाने की दौड़ में भाग रहे होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हमसे लाइफ में मिस हो जाती हैं। इसी मिसिंग जो कहते हैं ना, कुछ डॉट्स आर मिसिंग, तो दोस्तों वो जो डॉट्स मिसिंग होते हैं उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें लीडरशिप के बारे में ज्ञान दे सके, एक ऐसे व्यक्ति की जिसको कि हम कंसल्टेंट कहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें रास्ता दिखा सके, और एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी बातें हमारे अंदर घर कर जाएं, जिससे कि हमारा आगे का जीवन जो है सरल हो जाए। दोस्तों इनके साथ हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, और वो पॉडकास्ट दोस्तों कुछ लाखों में नहीं, हज़ारों में नहीं, करोड़ों में गया था। और उसकी जो रील थी दोस्तों वो तो इतनी वायरल हुई थी आप सब लोगों के प्यार की वजह से, कि मतलब वो 1, 2, 10, 20 मिलियन नहीं, वो करीब करीब गई थी दोस्तों 80 मिलियन। दोस्तों स्वागत करते हैं श्री अमर चौधरी जी का, जो कि हमारे बहुत खास निवेदन पे आप सब लोगों के प्यार के कारण लोनी, जो यहाँ नोएडा से करीब 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, सर्दी में कोहरा प्रचंड है बिल्कुल, और उसके बावजूद वो समय निकाल के आए हैं। और ये दोस्तों पॉडकास्ट रात के हम करीब 11 बजे शूट कर रहे हैं, जो कि शूट होना था रात को करीब 9 बजे। तो स्वागत है अमर भाई आपका बहुत बहुत तहे दिल से। मैं बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके साथ तीसरी बार पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है, आपके साथ और मैम के साथ। और आपसे एक चीज़ सीख के जा रहा हूँ, हाउ टू गिव परिचय, इंट्रोडक्शन कैसे करवाएं। ये आज मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। और मुझे खुशी इस बात की है कि सर आपने मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि का भी नाम लिया। मेरा गांव है चिरोड़ी लोनी के पास, तो आपका बहुत बहुत आभार इतने शानदार परिचय के लिए सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कमाल। एक बड़ी कमाल की वैसे सर आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही थी कि पैसे को कई बार हम इतना दौड़ने लगते हैं, इतना भागने लगते हैं, तो उससे वैसे एक पॉइंट याद आ गया मुझे। किसी ने मुझसे एक पॉडकास्ट में सवाल किया कि अमर भाई बहुत सारे लोग पैसे को भगवान मानते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो मैंने कहा नहीं, पैसे को कुछ भी मान लेना पर इसे भगवान मत मान लेना। उन्होंने कहा जी ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि भगवान आज तक किसी को मिले नहीं है। अगर हम पैसे को भगवान मान गए तो हमने पहले ही दिन तय कर लिया है कि कुछ भी मिलेगा पर पैसा नहीं मिलने वाला। तो आपने बहुत अच्छे से आज इंट्रोड्यूस किया सर कि हमें पैसा कमाना तो है, पर यह भी समझना है कि अगर पैसे को ही भगवान मान बैठे तो भगवान आज तक ना मिले, और मैं तो कहता हूँ दिखे भी नहीं है किसी को, तो बेहतर है हम पैसे को पैसा ही रहने दें सर। चलिए, तो बहुत ही आपने एक बाउंसर मार दिया बिल्कुल स्टार्ट में ही। और दोस्तों देखिए, पैसा कमाना हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है, और सब लोग प्रयास में लगे हैं। मैं भी लगा हूँ, आप भी लगे, अमर भाई भी लगे हैं, और सब लोग पैसे की रेस में दौड़ रहे हैं। अब कई दफ़ा दोस्तों क्या होता है, माइंडसेट बिगड़ जाता है, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है पैसे को समझते समझते कि ये कैसे आएगा,
क्योंकि हम इस रेस में इतने अंधे हो जाते हैं दोस्तों कि हम ये भूल जाते हैं कि इट इज़, पैसा तो आ नहीं रहा, बट इट इज़ ऑल्सो गिविंग ए टॉल ऑन माई मेंटल हेल्थ, इट इज़ गिविंग ए टॉल ऑन माई साइकोलॉजी, इट इज़ गिविंग ए टॉल कि मैं कैसे सोच रहा हूँ। और दोस्तों अक्सर, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ, तो हम लोग पॉजिटिविटी को छोड़ के नेगेटिविटी को अपने घर ले आते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी, जैसे मेरी व्यक्तिगत रूप से शादी पूजा जी से है, लेकिन हम पूजा जी को भूल के बस अपना नेगेटिविटी से शादी कर लेते हैं एंड वी मैरी टू बैड थिंग्स। मैं भी अमर साहब के साथ रह के कुछ बोलना सीखता जा रहा हूँ। कमाल सर, आज मतलब लिटरली मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं सुन रहा हूँ आज तो मजेदार मुझे ये लग रहा है। और अमर जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आपका जो पॉडकास्ट है ना, मैं वेट करती हूँ वो कब आएंगे दोबारा हमारे चैनल पर। पर मैं यहाँ लिटरली कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा हूँ सर, आप जिस तरह शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं यहीं से उठाता हूँ सर बात सुनने की। आप आएंगे नेगेटिविटी पर मैं उससे पहले मैं सर से ही बताऊँ, अगर हम सिर्फ सुनना ही शुरू करते हैं तो 99, मैं अपने मतलब जो मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं सर कंपनीज में, तो मैं इसमें ये कहता हूँ कि अगर आप, क्योंकि आप सर पैसे की बात नहीं कर रहे, एक पहले तो हम ये समझते हैं सर, जब सवाल ये उठता है ना कि प्रॉब्लम पैसे की है, तो मैं कहता हूँ नहीं, हम गलती पहले यही कर लें। आप एक बात कहिए सर, 2 कार का एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, यार कार का एक्सीडेंट हो गया। मैं पूछता हूँ कार का हुआ है क्या? मतलब कार खुद चल के रोड पे गई थी, कार ने खुद यू टर्न लिया था, कार ने खुद कट मारा था। एक्चुअली कार का एक्सीडेंट, ये बोला बेशक मैंने ये है कि कार का एक्सीडेंट हुआ, पर एक्सीडेंट हुआ किसका है? ड्राइवर का, व्यक्ति का। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, आपने पूरा फोकस क्या किया, यार मैं प्योर दूध लाऊं, बढ़िया दूध लाऊं, बढ़िया दूध लाऊं, ले आए बढ़िया दूध, डाल दिया उस बर्तन में जिसमें खटास थी, सुबह उठे दूध फट गया। अब हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, दूध फट गया, पर दूध फटा है क्या? एक्चुअली फटा क्या है? वो बर्तन। तो ये दूध पैसा है और ये बर्तन हम हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स है सर वो उधर नहीं है, प्रॉब्लम जितनी है पूजा में वो सारी इधर हैं। और हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं, उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे, प्रॉब्लम कहीं और थी, सॉल्यूशन हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। उसका दीपक सर कारण बताता हूँ, हम सॉल्यूशन वहाँ ढूंढते हैं जहाँ ढूंढना आसान हो। एक घटना सर मेरे दिल के बड़ी करीब है, मुझे आइडिया नहीं कि मैंने पिछली बार शेयर की हो। मैं एक बार ट्रेनिंग के लिए गया और मैं एक होटल में स्टे कर रहा था। प्रॉब्लम कहीं और होती है सर, पर हम क्या करते हैं, मैम उसके आसान तरीके ढूंढने लगते हैं, सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन, हाँ आसान वाले। जबकि तो मैं एक होटल में स्टे कर रहा था, रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा एक लड़का कुछ ढूंढ रहा है। मैंने कि क्या हुआ? बोले सर मेरी ना अंगूठी गुम हो गई और मैं अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। बोले सर सोने की थी। अब मुझे भी दीपक सर ऐसा लगा पूजा मैम कि इसका तो बहुत नुकसान हो गया, मैं भी ढूंढवाने लगा। बारीक उदाहरण है, पर क्योंकि अब ऑडियंस से भी हमारा कनेक्ट बन चुका और आपके साथ तो मैं भी ढूंढवाने लगा। 20-25 मिनट हो गए सर, नहीं मिली। मैंने पूछा यार कुछ आइडिया है, किधर गिरी थी? दीपक सर वो मेरा हाथ पकड़ के 100 मीटर दूर ले गए पूजा मैम। बोले सर यहाँ गिरी थी। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा यहाँ गिरी थी तो वहां क्यों ढूंढ रहे हो? अब जवाब सुनिए सर, बारीक है पर जवाब सुनिए। बोला सर यहाँ अंधेरा है ना, वहाँ उजाला है ना। उसे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी समस्या का सॉल्यूशन यहाँ है, पर यहाँ तो अंधेरा है, ढूंढने में दिक्कत होगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं क्यों ना ऐसी जगह ढूंढने लगूँ जहाँ उजाला हो, रोशनी हो। उसे अच्छी तरह मालूम है वहाँ सॉल्यूशन नहीं है, पर वहाँ ढूंढना आसान है। एक्चुअली बहुत आसान है ये कह देना कि पैसे में प्रॉब्लम है, बहुत आसान है ये कहना दुनिया ऐसी है, बहुत आसान है ये कहना ना अरे यार मेरे खिलाफ। एक्चुअल में तो समस्या तो कहीं ना कहीं कहाँ है, इधर है। तो मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, जो आपने शुरुआत की है सर कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज़ एक बार पढ़ना। आपको पता चल जाएगा जितनी गर्दन दीपक सर हम यूँ घुमाते हैं ना, यूँ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, अगर हम एक बार यूँ घुमा जाएं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने एक बार किसी से पूछा भगवान कहाँ है? बोले सर ऊपर। मैंने कहा नहीं, अंदर। जिसके अंदर नहीं है मैं गारंटी देता हूँ सर उसके ऊपर नहीं हो सकता। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। तो जिस दिन हम इस पैसे की बात करते समय अभी हम पैसे की सफाई, एक लास्ट उदाहरण देता हूँ सर इस पर, मैं वर्ड्स के ऊपर देता हूँ, इसे पैसे से कनेक्ट करता हूँ कि बेशक हमें पैसे की बात करनी है, पर कमाल की बात है ये सर पैसे की बात नहीं करनी। अब देखिए कैसे, आप कार से जा रहे हो और आपके एक दोस्त हैं जो साथ में बैठे हैं, या मैम ही है, और मैम आपसे बोलती हैं कार मोड़ लो, तो हम क्या करेंगे सर? नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ देंगे? क्या मोड़ेंगे? स्टीयरिंग। हमारे हाथ में क्या है? स्टेयरिंग। पर उन्होंने क्या कहा था? कार मोड़ दो। कार मोड़ दो। पर क्या हमने कार मोड़ी? तो सर ये जो पैसा है ये कार है और स्टीयरिंग हम खुद हैं। हमें पैसे का कुछ नहीं करना,
जो कुछ करना है वो अपने माइंडसेट का करना है, अपने नज़रिए का करना है। इवन पैसे के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसका करना, अगर हम उस पर काम कर गए तो कमाल हो जाएगा सर। तो मैं ये मानता हूँ इस विषय में सर। तो अमर जी, कैसे पैसे के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जाए? मैम ये कमाल का सवाल है, और मैं सही बताऊँ इसका जब मैं जवाब दूंगा तो हमें कई बार हमारी एक प्रॉब्लम और भी है पूजा मैम, क्योंकि अब दुनिया पॉडकास्ट की चल रही है। और देखिए मैं माफ़ी के साथ एक उदाहरण हमेशा देता हूँ सर, कि एक डायलॉग हम सबने सुना है, वी लव सिंप्लिसिटी। पर सच्चाई बताऊँ थोड़ी सी सर, वी लव सिंप्लिसिटी टू से, हाँ, तुझसे बट वी पे फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। यस एक आदमी, मैं परेशान चल रहा हूँ सर, अगर मैं सिंप्लिसिटी में होता तो मेरे पास ये सैमसंग का और एप्पल का फ़ोन नहीं होता, मैं नोकिया का वो 600 लेके चल रहा होता। तो सिंप्लिसिटी नहीं है ये, सिर्फ कहने की बात है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली पॉसिबल सर। उससे बड़ी समस्या क्या, एज अ समाज, मैं एज अ समाज बात कर रहा हूँ सर। एज अ समाज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम डायलॉग तो ये बोल रहे हैं कि वी लव सिंप्लिसिटी, पर वी पे फॉर, मुद्दा ये है वी पे फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं परेशान चल रहा हूँ और 2 बाबा हैं मान लेता हूँ, और मैं एक बाबा के पास पहुँचता हूँ और मैं बताता हूँ, बाबा जी ये परेशानी चल रही है, कुछ बताइए। वो कहते हैं बच्चा कुछ नहीं करना, सुबह उठो, सूर्य को जल दो, माँ बाप के पैर छुओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं दूसरे बाबा के पास जाता हूँ, बाबा जी परेशानी चल रही है, बाबा जी कहते हैं कि सुबह सूरज निकलने से पहले अंधेरे में काले कुत्ते की पूंछ में सफ़ेद धागा बांध के पूरब की तरफ मुंह करके पीपल के साथ चक्कर काट के पीली सरसों बिखेर के बिना पीछे पलटे हुए घर तक आना है, तुम्हारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो हमें लगेगा ये बाबा ज़्यादा ये ज़्यादा जानकार है। और ये दोनों बाबा ये दोनों बातें बोलने के बाद हमसे 1-1 हज़ार रुपये मांग लें सर, बताओ हम कौन से को पे करेंगे? दूसरे वाले को। और पहले से पूछा मैम हमारा डायलॉग है काहे के 1000 रुपए, इस बात के 1000 रुपए, ये तो हमें पता ही था। ये पता, एक तो पता ही था और इसमें आपने क्या बता दिया। आप दीपक सर, अगर हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, मैं सेल्स में एक नियम बताता हूं सर, नेगोशिएट फॉर टाइम नॉट फॉर मनी। अब इस पॉइंट को समझिएगा, फिर मैं इससे कनेक्ट करूंगा इससे। दीपक सर अभी आपने मोबाइल का जिक्र किया, या कोई भी चीज़ है हमारी, और मोबाइल हम थोड़े, पता चला मोबाइल ख़राब हो गया या गाड़ी ख़राब हो गई हमारी, हम वर्कशॉप लेके गए, मोबाइल को दुकान पे लेके गए और हमने कहा भैया इसको देखना क्या प्रॉब्लम है। वो देखकर 5 मिनट बाद हमसे क्या बोलता है, भाई साहब परसों आइएगा, इसमें टाइम लगेगा, परसों आना, परसों ठीक करके दे दूंगा। मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ कि आपको सच में लगता है कि इसमें 48 घंटे लगेंगे ठीक होने में? मैं लिख के देता हूँ सर वो 15 मिनट का काम है, पर अगर वो 15 मिनट में ही ठीक करके दे दे तो हम उसे 5000 देंगे, तो उसे 2000 नहीं देंगे आप। फिर अब उसे लेने हमसे 2000 हैं, वो उसे 15 मिनट में ठीक करके दे सकता था, पर वो ये भी जानता है कि हमारे यहाँ टाइम का पैसा दिया जाता है, समस्या का नहीं। तो वो आपसे 90% केस में आपने नोटिस किया, फिर हम परसों पहुंचते हैं और पूछते हैं भैया मोबाइल हो गया क्या, और वो क्या बोलता है, हाँ भाई साहब बैठो अभी दे रहा हूँ, और वो 10 मिनट में अंदर से ठीक करके ला के दे देगा। एक्चुअली गलती उसकी नहीं मानता मैं सर, हमने सिस्टम ही ऐसा बना लिया, समाज ही ऐसा बना लिया कि जब तक वो हमारी समस्या को बढ़ाएगा चढ़ाएगा नहीं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस देश को आधा, मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ सर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस देश को आधा बर्बाद तो मोटिवेशनल स्पीकर्स ने कर रखा, बर्बाद कर रखा है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं उसका रीज़न बताता हूँ मैम, इतनी परेशानियाँ समाज में और दुनिया में है नहीं। मुझे मैम समझ नहीं, आपने ये सवाल पूछा तो मैं एक बात बताता हूँ मैम। स्ट्रेस पे दीपक सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि अमर भाई क्या लगता है स्ट्रेस ठीक कैसे हो? मैं नहीं होगी अब। बोले जी मतलब? मैंने कहा नोटिस करना दीपक सर, आप तो फिनेंस पे बात करते हैं, बिजनेस पे बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ जो चीज़ एक बार मार्केट बन गई, जो चीज़ एक बार बिजनेस बन गई, वो फिर कभी ठीक नहीं हो सकती। वाटर को लीजिए, वाटर प्यूरीफायर आए, अब आपको लगता है इस देश में कभी भी शुद्ध पेयजल मिल पाएगा? नहीं, कभी नहीं मिल सकता। हमें साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि प्यूरिफाई करके ही पीना है। प्यूरीफाई करके पीना है। दूसरा, ये जो करोड़ों अरबों की मार्केट बन चुकी है वाटर प्यूरीफायर की, इसे ख़त्म थोड़ी होने देगी सरकार या कोई भी। अब मैं अगला सवाल पूछता हूँ, आजकल AQI बड़ा हॉट टॉपिक है। Yes. अब आपको लगता है दोबारा कभी ये जो हवा है हमें नॉर्मल मिल पाएगी? कभी नहीं मिल सकती, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है? मार्केट, बाजार। आपको क्या लगता है पिछले 10 साल में स्ट्रेस क्या बन चुका है? बाजार, मार्केट। अब ये स्ट्रेस ठीक नहीं हो सकता। मैं अक्सर अपनी उसको कई बार रील तो दूसरे तरीके से चलती है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कभी नोटिस कर लेना, बीमारियाँ बढ़ने पर डॉक्टर नहीं बढ़े, डॉक्टर बढ़ने पर बीमारियां बढ़ी हैं। अब जो मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहा था उसका कारण बताता हूँ मैं। आज से 8, 10, 12, 15 साल पहले अगर कोई ये कह दे यार थोड़ा सा टेंशन चल रही है, तो हम क्या बोलते थे? हाँ यार कोई बात नहीं, अरे चल सब ठीक हो जाएगा। अब कोई कह दे टेंशन चल रही है,
रात को नींद में भी दिक्कत आ रही है क्या जी? क्या सुबह उठते समय ऐसा लगता है कि यार नहीं यार ऑफिस जाने का मन नहीं करता क्या? कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं है? आइए एक बार चेक करते हैं। अमर जी, हमारे पेरेंट्स को हम कहते थे ना हमें इस चीज़ की टेंशन हो रही है, तो वो प्यार से समझा देते थे, बेटे ठीक हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इनके पापा और मेरे पापा तो अगर मैं कहीं ऐसा हो तो एक लगाते थे, छतरी आई हाथ में तो छतरी से लगा दिया। दीपक सर एक रील बड़ी वायरल चल रही है, मैं कल ही देख रहा था, परसों। एक लड़का आता है और अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मम्मी रैप्टा खींच के मार, कहीं मत जा, 9:30 बज रहे हैं, चल घर में बैठ। मैं अब समझिए मैम, सर मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पर आप अब देखिए चीज को मैं कहाँ कनेक्ट करूंगा दीपक सर। पिछले 25, 30, 40 सालों में अब देखो इस उदाहरण को मैं कनेक्ट कहाँ करने वाला हूँ मैं। मार्केट कैसे बनाई जाती है कोई भी चीज? ऑर्गेनिक फूड आज की डेट में बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? जिसमें किसका प्रयोग ना किया गया हो? खाद का। पिछले 25-30 सालों में खाद का प्रयोग करवाया किसने? आज से 40 साल पहले हम खाद का प्रयोग कर रहे थे क्या? नहीं। हमें नेचुरल खाना अपने खेतों में नॉर्मली मार्केट में भी अवेलेबल था, पर अगर जो चीज आपको घर पे ही मिल रही है उसकी कीमत देंगे क्या आप? तो पहले इन्होंने पूरी प्लानिंग से हमारे घरों में से नेचुरल खाना हटवाया और फिर हमें खाद की आदत डाली, और हमसे अब क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक खाओ, क्योंकि अब वो ऑर्गेनिक 10 गुना महंगा मिलेगा। अब मेरा उदाहरण सुनिएगा जहां मैं कनेक्ट करने वाला हूं। हंसी, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ये पहले हमें फ्री में मिलता था। कहां से? अपने पापा से, अपने बड़े भाई से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, चाचा से, ताऊ से, अड़ोसी से, पड़ोसी से। आप एक बार बोल दो, पापा जी यार थोड़ी दिक्कत है, चल यार तो घबराया कि हम तेरे साथ है, चल। इन्होंने पिछले 25-30 सालों में दीपक सर सबसे पहले क्या किया? इन्होंने कहा इन्हें फ्री में नहीं मिलनी चाहिए ये चीज़ें। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिमाग में भरा पिछले 25-30 सालों में? रिश्तेदार तुम्हारा भला नहीं चाहते, दोस्त किसी के नहीं होते, पड़ोसी तुमसे चिढ़ते हैं, कोई किसी का नहीं होता, परिवार कोई काम नहीं आता, पैसा ही काम आता है। तो इन्होंने पहले इन लोगों को हमारे आसपास से, हमें सबसे पहले किसके प्रति नेगेटिव किया? उनके प्रति जो हमें फ्री में मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और हौसला दे रहे थे। और जब वहां से हटा दिए, फिर हमसे क्या कहा गया? अब अगर तुम्हें मोटिवेट होना है तो मेरा 5,000 का कोर्स लो, अगर तुम्हें पॉजिटिव होना है तो पहले मेरा प्रोग्राम अटेंड करो। हमने जो चीज फ्री में अवेलेबल थी अब उसको मार्केट बना दिया, और जो चीज एक बार मार्केट बन गई वो फिर कभी खत्म नहीं होने। बहुत सारी एप्स हैं जो एंटी डिप्रेशन पे आ रही हैं, या उसमें बच्चे जाते हैं और पूछते हैं, और वही बात हम समझाते हैं, समझ नहीं आती है, लेकिन बाहर से समझ आ जाती है। आप पूजा मैम, आपने ये जो डायलॉग, ये जो स्टेटमेंट दिया, इसकी गहराई समझिए। डीप टॉक, इसकी गहराई समझिए। एक्चुअली उन्होंने बहुत प्लानिंग से पहले उस बच्चे के दिमाग में भरा है कि बुआ, मौसी, मम्मी, पापा जी, दोस्त, भाई, बहन, ये तुम्हारा भला नहीं चाहते, कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता। तो जब ही तो उसने वो बात हमारी मानने से मना कर दिया। भाई अगर वो हमारी ही मान ले तो उन्हें पे कौन करे? अगर मैं दादी के नुस्खे घर में आजमा लूंगा तो मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा क्यों? तो सबसे पहले मुझे क्या समझाना पड़ेगा लोगों को कि भाई ये चीज़ें बहुत बेकार होती हैं, इनके चक्कर में मत फंस जाना, ये मत फंस जाना, ये मत। तो जब वो उनके चक्कर से निकलेगा तब मेरे चक्कर में फंसेगा। तो पहले हम लोगों ने ही दुनिया को ये बताया कि कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का भला नहीं चाहता, कोई। मैं भी एक प्रोग्राम में था सर, मैंने हाथ जोड़ के वहाँ एक रिक्वेस्ट करी, खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, तमाम लाइफ कोचेस और मोटिवेशनल स्पीकर से कहता हूँ कि अगर मैं किसी बच्चे को ये कह के मोटिवेट कर दूँ ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कि रिश्तेदार किसी के नहीं है, दोस्त किसी के नहीं है, पड़ोसी किसी के काम नहीं आता, और मैंने कहा सर मेरे इस मोटिवेशन से कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, सब इंस्पेक्टर बन जाए, तो भी लानत है मुझ पर। कारण मैंने एक ऐसा समाज पैदा कर दिया, मैंने एक ऐसा डॉक्टर बना दिया जिसके दिमाग में नफरत भरी हुई है लोगों के प्रति। मैंने एक ऐसा इंजीनियर बना दिया, एक IAS बना दिया जो कभी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा, जो कभी रिश्तेदार की मदद नहीं करेगा, जो लोगों की मदद नहीं करेगा। मैंने कहा अगर हमने ऐसी सोच वाले कामयाब लोग बना भी दिए तो वो नाकामयाब लोगों से ज़्यादा खतरनाक है इस दुनिया और समाज के लिए, जो समाज से चिढ़ते तो नहीं थे कम से कम। तो मेरा पॉइंट क्या है, पहले जड़ों में मट्ठा डाला जाता है, फिर उसकी दवाई दी जाती है। तो जाहिर सी बात है ये तो हम लोगों को, क्योंकि डीप टॉक है तो शायद इस बात पे हमें बात करनी चाहिए। जी सर। इसका देखिए जी, मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ सर। मैं पिछले 15 साल से हाँ जी शुगर की दवाई ले रहा था। जी जी। और मुझे शुरू से ये बताया गया कि शुगर तो ठीक ही नहीं हो सकती। शुगर ठीक नहीं हो सकती है। मैं पहले 1 mg ले रहा था, फिर 2 mg हुई, फिर 3 mg हुई, फिर 5 mg हुई, फिर इंसुलिन हुई, फिर और इंसुलिन हुई, फिर और इंसुलिन हुई, फिर और ज़्यादा हैवी इंसुलिन हुई। जी जी जी। और अब मैं ठीक हूँ। ओके दीपक सर, आप जितने कितने चुनिंदा लोग होंगे जो मैं इसको टैपिंग बोलता हूँ एक्चुअली, जो इस टैपिंग से निकल पाए होंगे,
भाई ये तो आप निकल गए, आप अवेयर हैं, आप जागरूक हैं, पर कहीं ना कहीं तो हम क्या हो गए, स्टक हो गए। सेम केस हो रहा है पैसे के साथ, सेम के, क्योंकि हम लोग केवल पैसे की बात नहीं कर रहे मैम, हम एक्चुअल में ये बात कर रहे हैं कि पैसे से हमारा रिलेशनशिप कैसे सुधरे। पॉइंट ये है, और इसका सबसे पहला सवाल ये है, मैं फिर आ जाऊंगा टैपिंग वाले टॉपिक पे, कुछ नहीं करना, हमें पैसे के प्रति सकारात्मक बातें करनी है। सकारात्मक, वो एक सिंपल सी बात बताइए पूजा मैम, 24 घंटे हम क्रिबिंग कर रहे हैं, पैसे को क्या कर रहे हैं, क्रिबी तो कर रहे हैं, नहीं है, नहीं आ रहा, ये हो रहा है, पैसा नहीं है, पैसा, अरे यार मेरा तो दिमाग खराब है, मेरे पास तो अच्छा है नहीं है, तो उसका भी कारण बताता हूँ। हम बोल क्या रहे हैं पैसे के बारे में, अरे यार पैसे थे ना भाई, नहीं पैसे नहीं भाई, दोस्ती में पैसे नहीं यार, दोस्ती में क्या कर देती है, पैसा आपस में झगड़ा करवा देगा, पैसा हाथ का मैल है, पैसा भाई भाई के बीच दरार डाल देता। और मैं इस विषय पर कई बार बोल चुका हूं, पर मैं रिपीट करूंगा इस विषय को, इतना महत्वपूर्ण विषय है। एक टर्म होती है दीपक सर, दैट इज कॉल्ड टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस का मतलब होता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग चीज़ों की भी फीलिंग्स और मेमोरी होती है। भाई आपने कभी देखा होगा, जब हम एज ए स्पीकर कहीं बुलाए गए हों और हम स्टेज पे चढ़ रहे हों, तो हम स्टेज के पैर छू के चढ़ते हैं मैम। मेरा सवाल, उस नॉन लिविंग लकड़ी के स्टेज को ये कैसे मालूम कि मैंने इसका पैर छुआ है, क्यों छू रहा हूँ मैं इसका पैर? हम गाड़ी लेके आते हैं, कार लेकर आते हैं, तो सीधा मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे ले जाएंगे, उस पर साथियाँ निकलवाएंगे, पाठ करवाएंगे। मेरा सवाल है भाई, नॉन लिविंग कार को कैसे पता चला कि मेरी पूजा हुई है? क्यों करवा रहे हैं हम ये सब? हमने देखे हैं, रामायण देखी है, महाभारत देखी है, श्री राम तीर चला रहे हैं, कृष्ण जी चक्र चला रहे हैं, अर्जुन कौरव जो भी हैं, मतलब अगर वो कोई भी चला रहे हैं, कुछ भी चीज़ अस्त्र चला रहे हैं, तो पहले उसको क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कैसे, आपने देखा दशहरा पे हथियार का पूजा की जाती है। मेरा सवाल, नॉन लिविंग की पूजा हम कर क्यों रहे हैं? उसे पता कैसे है कि मेरी पूजा की जा रही है? इसका अर्थ ये हुआ कि हर नॉन लिविंग चीज़ की भी फीलिंग्स और मेमोरी होती है। तो पैसा भी मान लो नॉन लिविंग है, पर उसके भी अंदर क्या है, फीलिंग्स और मेमोरीज। अब इस सेंटेंस को दोबारा रिपीट करते हैं। पैसा हाथ का मैल है, पैसा भाई भाई के बीच दरार डाल देता है, पैसे से परिवार में झगड़े हो जाते हैं। ये सारी बात जो सड़क गेट पर खड़ा हुआ पैसा सुन रहा है, फिर पैसा क्या कहता, नहीं यार भैया के घर में दरार नहीं डालनी, भैया के यहाँ लड़ाई नहीं करवाऊंगा, वो भाई साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है, इनके झगड़े कैसे करवाऊंगा? भाई आप ही सोचो, मुझे आपने इनवाइट किया, आप सर और आप अंदर बैठे हुए हैं, और मेरे बारे में क्या बहुत कर रहे हैं, यार बुला तो लिया पर ये खाता बहुत है, पिछली बार मतलब पिछली बार सारी रोटियां खत्म कर गया था, 5 किलो चून का खा गया बेचारा, और ये सब मैं यहाँ गेट पे सुन लूँ, और बोले यार ये वो भी लगाता है, आपस में एक दूसरे की चुगली भी लगाता है, हमारा तो ऐसा है, और मैं ये बात सुन लूँ मैम, तो उसके बाद भी आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं अंदर आऊंगा, शक्ल भी नहीं देखूंगा, तो पैसा भी तो हमारे साथ यही कर रहा है। मैं कह रहा हूं पैसे के साथ, अच्छा अब देख रहे दीपक सर, अब कमेंट सुनना, अब डायलॉग बाजी आएगी, अच्छा तो मैं पैसे के बारे में ऐसा बोलने लगूं तो बैठ के पैसा कर, अरे हमने ये नहीं कहा बैठ के पैसा कर लीजिए, हमने ये क्या है, उस पैसे के बारे में नेगेटिव मत बोलिए, नकारात्मक मत बोलिए, क्योंकि पैसा सुनता है, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि या अगर आप पैसे को नहीं मानते कि पैसा नहीं सुनता, तो फिर स्टेज भी नहीं सुनता, स्टेज भी नहीं देखता हूं, सेब के भी पैर छूने बंद करिए, फिर कार की पूजा करवानी, इनमें से एक चीज मान लो। मैं तो ये कह रहा हूं, या तो आप कार की पूजा बंद करवा दो किसी भी चीज की, और या फिर पैसा भी सुनता होगा, ये मान लीजिए। तो पॉइंट मेरा ये है कि पैसे के बारे में सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि पैसे को कभी भी कोसना नहीं है। दीपक सर इस शब्द पे गौर करिए, मैंने एक लाइन बोलता हूँ मैं पैसे के लिए, पैसे को कभी मत कोसना, वरना पैसा आपसे कोसों दूर रहेगा। तो कोसिए मत, नहीं तो ये कोसों तक नहीं दिखेगा कहाँ गया। तो ये पहला काम कर लीजिए, पहले से पैसे से रिलेशनशिप सुधारनी है तो इतना ही करना है। और मैं तो शब्दों पे हमेशा बात करता हूँ सर, मैं तो कहता हूँ दुनिया में मेरी नज़र में तो मुझसे अमित कुमार सर के साथ एक पॉडकास्ट था सर, वो लाइन मैं अमूमन रिपीट करता हूँ कि मुझसे कोई पूछे कि ईश्वर क्या है, तो मैं तो बोलता हूँ कि आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके ईश्वर हैं। क्योंकि जब आप ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है मैम ईश प्लस स्वर। आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी स्वर वो आपका भगवान है। अब आपको ये देखना है कि वो राक्षस निकल रहा है आपके मुंह से या भगवान निकल रहा है, वो आपको तय करना है। और वैसे भी दीपक सर शब्दों के बारे में ये कहता हूँ कि थोड़ा सा, अगर आपने देखा जिस बेल्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, हम शय को कई बार सह बोल देते हैं, तो मैं बोलता हूँ पूजा मैम शब्दों में शय की जगह सह लगा के देख लो, सब दो शब्द आपको सब कुछ दे देंगे।
अब इनसे तरक्की मांग लो, खुशी मांग लो, प्यार मांग लो, प्रॉफिट मांग लो, ग्रोथ मांग लो, या इन्हीं से अपना सत्यानाश मांग लो, या इन्हीं से अपनी बर्बादी मांग लो। मैं सुबह ही दीपक सर, मैं नीतू, मेरी वाइफ का नाम है नीतू, मैं उनसे बात कर रहा था सुबह निकलते ही समय, और मैं उनसे एक बात कह रहा था कि आपने कभी नोटिस किया, हम सब, ये तो नॉर्मल सी बात है, हम सब ने नोटिस किया है कि आप अपने मोबाइल पर सिर्फ एक वीडियो क्लिक कर दीजिए। मैं अगर दीपक वाधवा सर की आपकी एक वीडियो देख लूँ तो आज पूरे दिन मुझे रिकमेंडेशन में किसकी वीडियो आएंगी? हमारी 90 आपकी आएंगी, दूसरी फिनेंस से रिलेटेड आएंगी। भाई एक तो आपकी आएंगी, दूसरी टॉपिक क्या रहेगा? फाइनेंस वाला। मैं सुबह सुबह उठ के कॉमेडी के एक वीडियो पे क्लिक कर दूं तो सारा दिन मुझे रिकमेंडेशन में क्या आएंगी? कॉमेडी की वीडियो। भजन पे रिकमेंड कर दूं तो भजन, देशभक्ति पे कर दूं। मेरा सवाल, वो देशभक्ति वाली वीडियो जब मैं भजन पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या मोबाइल में अब देशभक्ति की वीडियो नहीं है? पर मेरे पास क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने सुबह क्लिक किया, कमांड क्या दी हुई है? भजन। सुबह मेरी कमांड क्या है? देशभक्ति। सुबह मेरी कमांड क्या है? कॉमेडी। सुबह मेरी कमांड क्या है? फाइनेंस। तो मैं कहता हूँ यही एक्चुअल लाइफ में भी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर तो ये दुनिया है भाई, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर तो ये दुनिया है। अब सुबह उठते ही अगर मैंने ये मैसेज दे दिया मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे यार पैसा मेरे पास तो। अब जितनी भी आपकी जिंदगी में उस दिन घटनाएं घटेंगी वो कौन सी घटेंगी? जो आपकी कमांड को सत्य सिद्ध कर दें। मैंने ये बोला मेरी किस्मत खराब है, तो अब 24 घंटा कौन सी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जिनसे ये सिद्ध हो जाए कि मेरी किस्मत खराब है। तो पॉइंट ये है कि जो आपने कमांड दे दी तो आप और भी कुछ ना कर सकें तो कमांड सही कर लीजिए पैसे के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, पैसा मेरे पास आता है। और मैं ये नहीं कहता कि आप इन्हें रटना शुरू कर दो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा महसूस करना शुरू कर दीजिए, शब्दों में ले आइए, काम हो जाएगा आपका। पैसा आता है, पैसा इंजॉय करता हूँ मैं। हाँ, अच्छा, ये जो आपने एंजॉय करने वाला वर्ड का प्रयोग किया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मैम। एक्चुअली सवाल ये भी नहीं है कि पैसा आता है, सवाल ये भी आप पैसे का करते क्या हैं। पैसे के साथ बिहेवियर पे जब आप बात करोगे, दो चीज़ें होती हैं मैम। एक तो मैं भगवान से मांग रहा हूँ भगवान मुझे औलाद दे दे, और भगवान ने मुझे एक औलाद दे दी पहली, और मैं उस औलाद को सुबह उठते ही 2 हेफ्टे तो सुबह मारूँ, 2 चाटे, 2 डंडे दोपहर में मारूँ, और 3 चाटे शाम को मारूँ, और फिर मंदिर पे जाके भगवान से फिर कहूँ भगवान एक औलाद और दे दे। क्या लग रहा है भगवान देंगे? नहीं, वो कहेंगे पहले कोई तू ठीक से नहीं रखता तो दूसरी क्यों दे दूँगी। तो मुद्दा ये है उस औलाद की जगह पैसा रख लो। आपने कहा भगवान मेरे पास पैसे भेज, फिर उस पैसे को सुबह भी चांटा मार रहे हैं, दोपहर में डंडा मार रहे हैं। मतलब यहाँ चांटे मारने से मतलब क्या है? उस पैसे का उपयोग सही नहीं कर रहे हम, उस पैसे के साथ बिहेव सही नहीं कर रहे, और उसके बाद मैं मंदिर पे पैसा भी मांगता रहूँ, आरती भी उतारता रहूँ, पूजा पाठ भी खूब करूँ, लेकिन अब पैसा आएगा क्या? यानी पहला पैसा आना था आपके मांगने से, पहला पैसा आना था आप कितनी गहराई से पूजा करते हैं, पर दूसरा पैसा आना था कि उस पैसे के साथ आप बिहेव कैसा करते हैं, बर्ताव कैसा करते हैं। तो दोनों 2 पॉइंट है मैम, एक तो पैसा आना, दूसरा उस पैसे के साथ आप करते क्या हैं, उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है। क्या आप कभी किसी को कंट्रीब्यूट कर देते हैं? क्या आप किसी की हेल्प कर देते हैं? मैंने अपने जीवन में दीपक सर एक चीज़ नोटिस करी, अगर आप पैसे के रिलेशनशिप पे बात करते ही हैं तो मैंने तो एक चीज़ नोटिस करा, जब हम कहते हैं ना हर चीज़ पलट के आती है, तो भला शब्द को आप पलट के लिखना कभी। लाभ। अगर हम उस पैसे से किसी की हेल्प करने लग गए, हम उस पैसे को सद्कार्यों में करने लग गए, हम उस पैसे का सदुपयोग, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो पैसा पलट के आएगा। पर अब मैं अगली ट्रैपिंग बताता हूँ, हम ऐसा करेंगे नहीं। और यही नहीं, मैं फिर कहता हूँ सर, इन सिस्टम को मालूम था कि ऐसा करने से पैसा बढ़ता है, तो फिर ये टैपिंग कैसे करते हैं वो बताता हूँ। मैं एक वर्ड यूज करूँगा, आप उसको कंप्लीट करिएगा, मैं पैसे से बाद में जोड़ूंगा इस टॉपिक को। टैपिंग है टॉपिक, ये एक और नया विषय है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ सर। नेकी कर कुएं में डाल, कुएं में डाल, दरिया में डाल, यही लाइन है सर। नेकी कर दरिया में डाल, कुएं में डाल। मेरा सवाल, बुराई कर फेसबुक पे डाल, गाली दे फेसबुक पे डाल, झगड़ा कर फेसबुक पे डाल, सोशल मीडिया, आप दुनिया के सारे ऐब करके तो सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, पर हमने नेकी के बारे में क्या दिमाग में बैठा दिया कि नेकी करके कहाँ डालनी है? दरिया में। इसलिए तो नेकी खत्म हो गई इस दुनिया में से। अगर मैं कोई चीज़ दरिया में ही डालता रहूँगा तो वो बचेगी? खत्म। इन्होंने पिछले हजारों साल से हमारे दिमाग में बैठाया गया है कि नेकी करके तो दरिया में डालना। ये तक कहा गया है कि जब आपका बायां हाथ कुछ अच्छाई करे तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि वो फैल ना जाए। इन्होंने बहुत प्लानिंग से ये प्लानिंग करी हुई है कि अच्छाई फैल ना जाए, तो अच्छाई को इन्हीं के दिमाग में क्या, हमारे लिए अच्छाई करना बहुत मुश्किल बना रखा है। हम नेगेटिविटी के बारे में 100% श्योर हैं मैम।
और पॉजिटिविटी के बारे में कोई बहुत डाउट में है। अभी कोई हमसे आके बोल दे आई हेट यू, कभी आपने कहा सबूत दे, कैसे मान लूँ यू हेट मी, सिद्ध करके बता, कैसे मान लूँ, सीना चीर के दिखा। और अभी कोई बोल दे आई लव यू, कैसे मान लूँ, प्रूव दो, प्रूव करके दिखाओ। अच्छाई सिद्ध करवा रहे हैं हमसे और बुराई इन्होंने हमारे दिमाग में क्या बैठा दी, हेट यू के। जब मैंने कहा आई हेट यू तब तो मैं हरिश्चंद्र हूं, मतलब मैं सत्यवादी हूं, और जब मैंने कहा आई लव यू तब मैं झूठा हूं। देखो इन्होंने कितने दिमाग से हमें अच्छाई के प्रति नेगेटिव कर दिया, बुराई के प्रति पॉजिटिव कर दिया। इतनी डाउटफुल जिंदगी हमने जीनी शुरू कर दी, इसलिए हम मानने को तैयार ही नहीं कि हमारे पास पैसा आ जाएगा। अच्छा एक बात और समझिएगा सर, मेरी बहुत हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम पैसे में है ही नहीं। मतलब मैं फिर बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो मैं ये चुंबक है और ये लोहा है, और लोहे को ये चुंबक नहीं खींच पा रही, तो प्रॉब्लम चुंबक में है लोहे में है? भाई चुंबक में है ना, तो चुंबक तो हम है ना, यहाँ पैसा तो लोहा है। अगर पैसा मेरे पास नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम किसी के पास तो जा रहा है। दुनिया में तो पैसे की कमी नहीं है ना, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरा जो व्यवहार है, मेरी जो बातचीत है, मेरा जो लहजा है, इवन मैं दीपक सर इस पे एनर्जी पे बहुत बात करता हूं कि जब तक आप में वो एनर्जी डेवलप नहीं करोगे तब तक वो पैसा आएगा ही नहीं। और मैं सिद्ध करके बताता हूं, दीपक सर आप मेरे दोस्त हैं, 10 साल बाद आप अचानक मुझसे मिलने आए हैं, और मेरे एक्सप्रेशन देख के डिसाइड करिएगा। अब थोड़ी देर मान लेते हैं आप चल रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं आप मेरी तरफ चल रहे हैं, और मेरे एक्सप्रेशन देख के आप बात करिएगा कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। आप मान लेता हूँ मैं आप चल रहे हैं और मैं अब आपकी और मेरी निगाह मिलती है और मैं आपकी तरफ ऐसे देखता हूँ, क्या करेंगे आप? अभी भी आएंगे, रुक जाएंगे, पलट जाएंगे, इग्नोर सा कर रहे हैं आप, तो मैं आप भी क्या करेंगे? मेरा वो मतलब टेम्पो कम हो जाएगा, टेम्पो कम हो जाएगा, हो सकता है आप पलट के आप भी चले जाएं। दोबारा आइए सर, और हम अब की बार जैसे ही आपको देखता हूँ अब की बार क्या करें, गले लग जाएंगे। मैं कहता हूँ इधर से पैसा हमारी तरफ आ रहा है, सक्सेस हमारी तरफ आ रही है, फिर वो हमारे चेहरे देखती है, मुंह देखती है, टिंडे जैसे मुंह, हम यूँ पड़े हुए हैं। पैसा कहता है भाड़ में जावे, मुझे तेरी इतनी भी नहीं पड़ी हुई जितनी तू सोच रहा है, मुझे तेरी थोड़ी पड़ी है, दुनिया मुझे आप सोच के देखो सर, वो कह रहा है कि दुनिया मुझे बुला रही है और तू मेरे आने पे ऐसे देख रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है। हम ये समझ ही नहीं पाए कि प्रॉब्लम इधर है। मैं बार बार कह रहा हूँ सर कि उम्र भर हम ये कथा, वो एक एग्जाम्पल मैं बहुत देता हूँ, मुझे याद नहीं अपने पॉडकास्ट पर दिया हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक पेशेंट डॉक्टर साहब के पास पहुँचता है और पूजा मैम बोलता है मेरे पूरे शरीर में दर्द है जी, जहाँ उंगली लगाता हूँ वहाँ दर्द होता है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, पता चला उंगली में फ्रैक्चर है। अब वो जहाँ जहाँ उंगली लगाए वहाँ क्या चल रहा है उसको, दर्द। मैं कहता हूँ कि एक बार जब आप सारी दुनिया को देख रहे हो, सब में कमियाँ देख रहे हो, एक बार भाई साहब अपनी नज़रिया नाम की उंगली भी चेक कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम इधर तो नहीं है। तो सारा खेल इस बात का है कि आप पैसे के बारे में बातें कैसी करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था सर कि लोग 90% दुखी रहते क्यों हैं। दोनों में अंतर बताता हूँ दीपक सर, कारण क्या है। आप कभी सोच के देख रहे हैं, जो आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं पूजा मैम कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसका अब मैं आप थोड़ा डीप ले जाकर उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। मैं ये कहता हूं कि दुनिया में 93.76% लोग दुखी रहने के मामले में आत्मनिर्भर हैं। इन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, आत्मनिर्भर है मैम। अब इसमें कमेंट में एक कमाल की बात बताता हूँ, वो पूछेंगे ये 93.76 कैसे निकाला। मैंने एक स्टोरी सुनाई एक पॉडकास्ट में कि जी गाय और शेर की थी। आपने शुरू में एक उदाहरण दिया था सर, कंसल्टेंट, गुरु, कोच। इस पे मैं वापस आ जाऊंगा, पहले यहाँ जोड़ लेता हूँ उसको, उस वाली बात को, गुरु वाली बात को, फिर मैं उस पाऊँगा 93.76 पे। तो स्टोरी ये थी कि मैंने कहा गुरु तो चाहिए, कोई भी हो गुरु तो हमें चाहिए। तो किस्सा ये था, स्टोरी ये सुनाई मैंने कि एक गाय जंगल में चरने जाती थी। एक दिन गाय जंगल में गई तो उसके पीछे एक शेर पड़ गया। शेर पड़ा तो गाय भागी, शेर भागा, गाय भागी, शेर भागा, गाय भागी। भागते भागते गाय एक दलदल में गिर गई, उसे मालूम नहीं था दलदल है। पीछे से शेर भी कूद गया, अब वो भी दलदल में। अब हैं दोनों दलदल में ही, 5-6 फीट की दूरी है। गाय भी जोर लगा रही है, शेर भी जोर लगा रहा है, गाय भी लगा रही है, शेर भी जोर लगा रहा है। 10 मिनट बाद दोनों को समझ में आया हे हो तो कुछ नहीं रहा, मतलब फंस गए दोनों। तो जब वो दोनों ही सेटल हो गए, दोनों ही फंस गए, तो गाय ने, अब लगा ये खा तो सकता नहीं, गाय ने पूछा शेर तुम्हारा कोई मालिक है क्या, तुम्हारा कोई गुरु है क्या? शेर बोला तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता किससे बात कर रही है, तू जंगल के राजा से बात कर रही है। राजा का कोई गुरु होता है, मालिक होता है क्या? तो गाय बोली फिर तो शेर तू आज मरेगा। शेर ने बोला मतलब? गाय बोली देखिए मेरा एक मालिक है, मेरा एक गुरु है,
और मैं अमूमन शाम के समय 5 बजे तक घर पहुंच जाती हूं, और अभी 4:45 के करीब हो रहे हैं। अगर मैं अगले 15-20 मिनट में घर नहीं पहुंची तो उसे चिंता होगी और वो मुझे ढूंढने निकलेगा। 10-15 मिनट में वो यहाँ आ जाएगा और जैसे ही मुझे दलदल में फंसा हुआ देखेगा, रस्सी वस्सी फेंक के कैसे भी करके मुझे बाहर निकाल लेगा। तेरा कोई गुरु है क्या? तेरा कोई मालिक है क्या जो तेरे फंसने पे तुझे ढूंढने निकले, तुझे रस्सी फेंक के निकाल ले? तो मैंने कहा कि भाई आप शेर हो या गाय हो, कोई तो निकालने वाला चाहिए। ये मैंने स्टोरी उसमें डाल दी। अब कमेंट सुनिए। क्यों भाई साहब, गाय घड़ी पहन रखी थी क्या? गाय के पास घड़ी थी क्या जो उसे पता था 5 बज रहे हैं? तो मैंने उसमें जवाब तो नहीं दिया, पर मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार तुम्हें इस बात पे डाउट है कि गाय के पास घड़ी थी, इस पे डाउट नहीं है गाय और शेर बात कर रहे थे। मैंने कहा तुम्हें पूरी स्टोरी में इस बात पे डाउट नहीं है कि गाय और शेर 15 मिनट बात करते रहे, तुम्हें टेंशन इस बात की घड़ी थी क्या? मैंने कहा तुम बढ़िया हो यार। तो खैर अल्टीमेटली जो हम कहानियों के बारे में दीपक सर, राजलक्ष्मी गर्ग में टीटीसी हमारा एक एसोसिएशन है सर, द ट्रेनर्स कैंप, मतलब जिसमें 15-16 हज़ार लोग ट्रेनर्स जुड़े हुए हैं इंडिया से। तो उसमें राजलक्ष्मी गर्ग में आई थी एक बार उज्जैन से। उनकी फेसबुक पे मैंने एक लाइन पढ़ी थी, उन्होंने कहा था स्टोरीज, कहानियाँ बच्चों को सुलाने के लिए सुनाई जाती हैं और बड़ों को जगाने के लिए। तो ये जो कहानियां बनती हैं ये तो हमें अवेयर करने के लिए बनती हैं, ये जगाने। नहीं तो मैं ऐसे लोगों से बोलता हूँ यार तुम्हें हिंदी फिल्में देखने में तो बड़ी दिक्कत होती होगी। बोले जी मतलब? मैंने कहा आदमी अभी घर में बात कर रहा था, फिर स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था, तुम तो लड़ पड़ते होगे वहीं, हमारे पैसे वहाँ से 2 पागल बना रहे हैं, ऐसे कैसे चला गया स्विट्जरलैंड? अरे मैंने कहा महाराज एक कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ होती है इस दुनिया में। अब आता हूँ 93.76%। तो इस दुनिया में 93.76% लोग दुखी रहने में आत्मनिर्भर हैं। पर वो दुखी जो है, दुखी क्यों? अब इस पर डीप आइए दीपक सर। अब मैं पैसे से रिलेशनशिप पे बात करूंगा। जहां मैं किसी भी चीज का एग्जांपल दूं, बस आप पैसा रख लीजिएगा वहां। मेरा सवाल, क्यों है लोग दुखी? 99% लोग, मैं गारंटी देता हूं। अब इसका कारण सुनिए, दुखी क्यों है। मेरा सवाल मैम, हम अपने दुखों का ज्यादा परिचय कराते हैं दुनिया से या सुखों का? दुखों का। हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव हो जाए, पूरे दिन में आपके साथ 100 चीजें अच्छी होती हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। पर हमारे साथ कहीं चोट लग जाओ, किसी से झगड़ा हो जाओ, कहीं पैर में मोच आ जाओ, पर्स चोरी हो जाओ, जेब कट जाओ, तो हम क्या करेंगे? कम से कम 20 को बता, इवन सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, सब में गाते फिरेंगे, सब में बताते फिरेंगे। हमें लगता है नजर ना लग जाए। मैं ये भी टॉपिक है मैम, पूजा में मैं दूसरे टॉपिक पा रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, हम लोगों को इंट्रोड्यूस क्या करवाते हैं? अपने दुख। अब मेरा एक सवाल है पूजा मैम, आपके 2 दोस्त हैं, एक आपके बारे में बात करता है, एक आपकी बातें करता है, आपके बारे में बात करता है, आपसे बातें करता है, सबसे आपका परिचय करवाता है जब आप उसके घर जाती हैं। अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले 2-3 पुराने दोस्तों को फ़ोन लगा देगा, पूजा आई हुई है, दीपक भाई आए हुए हैं। आप उसके घर रुकना पसंद करेंगे, या एक दोस्त आपका ऐसा है जो आपकी बात नहीं करता, आपके बारे में बात नहीं करता, आपसे बातें नहीं करता, आपका किसी से परिचय नहीं करवाता? आप किसके घर जाना या किसके घर रुकना पसंद करेंगे? जो हमारी अच्छी बातें करता है, सबसे हमें मिलवाता, परिचय करवाता, आपकी बातें करता है। तो मेरा सवाल यही है, हम 24 घंटे परिचय किसका करवा रहे हैं? दुखों का, तकलीफों का, दिक्कतों का। तो दुख और तकलीफ क्या बोलते हैं? यार भैया कितने अच्छे हैं, मैं इनके घर जब भी जाता हूँ सबसे मिलवाते हैं, सबके बारे में, मेरे बारे में बात करते हैं, सबसे मेरी बात करते हैं, 2-4 से तो फ़ोन पे भी बात करवा देते हैं, मैं तो भैया के ही घर रहूँगा। और सुख कहता है यार ये आदमी मेरी तो बात ही नहीं करता, यार मेरे बारे में तो बात ही नहीं करता, मैं नहीं जाऊँगा इनके घर। मैं लोगों से सिंपल कहता हूँ, अपने सुखों को मिलवाना शुरू करिए, अपनी खुशियों को मिलवाना, पर करेंगे नहीं। जो आपने अभी एक वर्ड यूज किया था, देखो इन्होंने ट्रैपिंग कैसे करी है दीपक सर। इनको मालूम था अगर हमने सुखों का परिचय शुरू कर दिया, अच्छाइयों का परिचय शुरू कर दिया, तो ये खुश रहना शुरू कर देंगे। तो पहले ही पीछे से दिमाग में क्या बैठा दिया, कभी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो तो किसी को बताना मत, वरना क्या लग जाएगी? नजर लग जाएगी। अब हम नजर लगने नहीं दे रहे, अब हम किसी को बता ही नहीं रहे कि हमारा अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहा था सर, इतना स्ट्रेस इस दुनिया में है नहीं जितना हमने बोल दिया। क्योंकि हमारे एक ट्रैपिंग पे और काम कर रहा हूँ दीपक सर, पूजा में मैं स्ट्रेस में, हमें जब कॉर्पोरेट्स में बुलाया जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। पहली बात तो दीपक सर, क्योंकि आप फाइनेंस मैनेजमेंट पे काम करते हैं, मनी मैनेजमेंट पे काम करते हैं, तो मैं लोगों से कहता हूँ मुझे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ये शब्द से ही ऐतराज है। बोले जी मतलब? मैंने कहा कुछ वर्ड बताइए जिनके साथ मैनेजमेंट वर्ड यूज होता हो। मनी मैनेजमेंट। क्यों करते हैं हम मनी को मैनेज? क्योंकि मनी मेरी ज़िंदगी का बहुत ही वाइटल पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, मुझे इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। पीपल मैनेजमेंट। क्यों करते हैं लोगों को मैनेज? क्योंकि भाई मुझे अपने वो दोस्तों, परिवारों, रिश्तेदार, नॉन लोग, कलीग्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। टाइम मैनेजमेंट। क्यों करते हैं टाइम को मैनेज? क्योंकि मुझे टाइम के साथ क्या करना है, ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने कहा ये स्ट्रेस को मैनेज कर क्यों रहे हो भाई?
इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैनेज उसको किया जाता है जिसके साथ हमें जीवन भर रहना हो, जिसके साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी हो। तो सबसे पहली गलती तो हम जड़ में ही कहते हैं, पहला ही बटन गलत लग गया तो बाकी तो सारे बटन गलत ही लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने एक बार किसी से वैसे ही हालचाल पूछ लिया दीपक सर कि और भाई कैसे हो? बोला सर बस लड़ रहा हूँ हालात से। मैंने कहा तो तू सारी ज़िंदगी लड़ेगा भाई। वो बोला भाई मतलब? वो इतने गैप पे थे दीपक सर वो और मैं, जितने हम और आप हैं। मैंने कहा एक काम कर, मुझसे लड़। मतलब मुँह से नहीं, लड़ाई का मतलब क्या होता है? फाइट। तो मैंने कहा मुझसे लड़। अरे बोले नहीं भाई आप तो बड़े हो, कैसी बात। अरे मैंने कहा एग्जाम्पल है, तू मुझसे लड़। तो वो मेरी तरफ चलने लगा। मैंने कहा ना वहीं खड़ा होके लड़। अरे बोले भैया यहाँ से कैसे लड़ लूँगा, लड़ने के लिए तो पास आना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा जिनसे तू लड़ रहा है परेशानियों से, इसका मतलब तो तूने पहले ही क्या तय कर लिया कि सारी जिंदगी किसके पास रहना है? परेशानियों के पास। मैंने कहा इनसे लड़ना थोड़ी था यार, तूने पहली गलती ये कर दी कि लड़ाई करनी शुरू कर दी इनसे। लड़ाई की पहली शर्त क्या है भाई? मैं फ़ोन पे थोड़ी लड़ूंगा, लड़ने के लिए तो मुझे पास में आना पड़ेगा ना। हमने कुछ चीज़ों में सर बेसिक गलतियां करी हुई हैं कुछ। एक और बताता हूँ आपको पूजा मैम, एक अभी कुछ साल पहले की बात है। मैंने किसी स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, मैंने पूछा क्या हाल चाल है? बोले क्या बताऊँ भैया बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। दीपक सर मैंने बोला बधाई हो। बोले मतलब जी? मैंने कहा आप अपने सेंटेंस को दोबारा बोलो। बोले भैया मैंने तो ये बोला था मैं मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। तो मैंने कहा बधाई हो, इसका मतलब तो बहुत जल्दी निकल जाएगा क्योंकि तू गुजर रहा है। मैंने कहा दिक्कत तो उनके जो आलती पालती माल के बैठे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे उसमें से। अगर मैं आपको ये कहूँ फ़ोन पे कि मैं नोएडा से गुजर रहा हूँ तो 2 घंटे बाद मैं नोएडा में ही मिलूंगा क्या? फिर तो मैं दिल्ली निकल जाऊंगा, सहारनपुर चला जाऊंगा। अगर मैं कहूँ ग्रेटर नोएडा से गुजर रहा हूँ तो मैं चिरौड़ी चला जाऊंगा। मैंने कहा शुक्र करो तुम गुजर रहे हो, दिक्कत तो ये लोग आलती पालती मार के बैठ गए बुरे वक्त में। तो अगर हम इन शब्दों पे ही गौर कर लें, इन छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इन्होंने बहुत दिमाग दौड़ाया हुआ है सर हम इन लोगों ने। तो हमें टैपिंग क्या कर दिया मैम कि आप क्या करिए, अगर आपने अपने बारे में या किसी काम के बारे में अच्छा बोला तो क्या लग जाएगी नज़र। तो जो स्ट्रेस वाली बात चल रही थी, मैं ये कहता हूँ दीपक सर इतना स्ट्रेस धरती पर है ही नहीं जितना हमने पाल लिया, जितना हो गए। अब दीपक सर ट्रैपिंग देखना, इन्होंने कितनी चालाकी से हमें दुखी रहना रखवाना शुरू किया है। कभी आपने ऑफिस में हंसते हुए चेहरे देखे? किसमें? ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में हंसते हुए चेहरे मिलते हैं आपको। वर्क प्लेस में कहीं भी जाइए आपको 99% आदमी तनाव में क्यों मिलता है? अब उसका लॉजिक बता रहा हूँ मैं। हमने हंसते हुए लोगों को बड़ी चालाकी से लापरवाह और गैर जिम्मेदार सिद्ध कर दिया। आप अपने ऑफिस में 2 एम्प्लॉई हैं सर आपके, और आप ऑफिस पहुंचते हैं और एक एम्प्लॉय दांत फाड़ रहा है, खिलखिला रहा है, हंस रहा है, और दूसरा माथा पकड़ के तनाव में यूँ बैठा हुआ है। आप दिल पे हाथ रख के बताओ आप किसे तो जिम्मेदार समझोगे कि मेरे बाद में बस कंपनी इसी ने थाम रखी है, ये नहीं होता तो बर्बाद ही हो जाती, ये बहुत जिम्मेदार है। और कौन से को आप ये समझोगे कामचोर है, लापरवाह? बताइए। जो हंस रहा है उसी को ही समझेंगे कामचोर, और जो तनाव में स्ट्रेस में सर जिम्मेदार, वेरी सीरियस एम्प्लॉय। तो आदमी समझ गया कि जिम्मेदार दिखना, तनाव में रहो, परेशान रहो, दुखी रहो, क्योंकि हंसते ही तो ये क्या समझ लेंगे कामचोर और लापरवाह। चिराग शर्मा साहब का शेर है कि हंसने पे क्या पता था कि जोकर बताएंगे, अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे। अब इसलिए आदमी 24 घंटे रो रो के बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पिक्चर ही कैसी क्रिएट कर दी कि हंसते हुए लोग। आपने वो डायलॉग सुना, बोलने से कुछ नहीं होता? मैं ये कहता हूँ गारंटी लिखवा लो, ये उसने बोला होगा जिस पे बोलना नहीं आता होगा। उसे लगा होगा यार मुझ पे बोलना तो आता नहीं, अपनी कमजोरी को छुपाऊं कैसे, अपनी कमजोरी को छुपाऊं कैसे। और मेजॉरिटी इन्हीं लोगों की थी जिन पे बोलना नहीं आता, तो इन्होंने पब्लिक में डायलॉग क्या दे दिए, बोलने से कुछ नहीं होता। मैं एक प्रोग्राम में था सर, इंदौर की बात है, बहुत साल पुरानी बात है। तो पूजा मैं वहाँ एक ओपनिंग थी किसी इंस्टीट्यूट की, मैं भी गया, 4 पार्टनर थे उसमें। तो हम ऑडियंस में बैठे हुए थे, उनकी स्पीच होनी थी, तो पहले ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, 2-3 घंटे का प्रोग्राम था। तो जो चौथा पार्टनर था, जैसे ही माइक उसके पास आया, उसने एक डायलॉग दिया, मैं बोलने में यकीन नहीं रखता, मैं करने में यकीन रखता हूँ, और माइक रख दिया। मैंने हाथ उठाया, बोले जी। मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ 2.5 घंटे से ये लाइन बोलने के लिए बैठे हुए थे कि मैं बोलने में यकीन नहीं रखता, करने में रखता हूँ। अरे मैंने कहा अगर आप करने में यकीन रखते थे तो इस स्टेज पे तुम्हें तो इन तीनों से ये बोलना था, भाई तुम तीनों बोल लेना, मैं काम देख रहा हूँ अंदर। और मैंने कहा तुम 2.5 घंटे से इस स्टेज पे बैठे हो ये बोलने के लिए कि मैं बोलने में कि, मैंने कहा बाबा तुम करने में भी नहीं रखते, तुम पे बोलना नहीं आता एक्चुअल में। भाई एक बात बताओ, अगर आप करने में यकीन रखते तो आप यहाँ कर क्या रहे हो पिछले 2.5 घंटे से? आपको तो होना ही नहीं चाहिए इस पे पोडियम पे,
पर एक्चुअली दिक्कत क्या है सर, ये डायलॉग याद करे हुए हम सब ने, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उसके पीछे का सोचा ही नहीं हमने, बस किसी ने डायलॉग पकड़ाया। वो आजकल चल रहा है नहीं, जैसे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तो हम ये नहीं सोचते ही मेरे लिए ओ फलाने को भेजता हूँ, अपने लिए कोई व्हाट्सएप के जितने भी मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ सर, उसके बावजूद मेरा कोई जानकार ये नहीं बता सकता मैंने किसी को आजकल आज तक, दीपक सर आप भी मेरे कांटेक्ट में हैं, आज तक आप बता दो मैंने कोई एक मैसेज भेजा हो, क्योंकि मैं जितने भी मोटिवेशनल मैसेज हैं उन्हें सोन पापड़ी का डब्बा समझता हूँ, खोल के कोई नहीं देखता, आगे चिपका रहे हैं सब आगे में, खोल के कोई नहीं देख रहा कि इसका होना क्या है। तो मेरा पॉइंट कह रही है था कि जिस दिन हमने ये छोटी छोटी, और मैं तो अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में भी कहता हूँ सर पूजा मैं मेरे पॉडकास्ट में जब मैं अपनी ट्रेनिंग लेता हूँ, मैंने एक बुक लिखी है बॉर्न अगेन, तो मैं उसकी भी प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है, अपनी ट्रेनिंग की प्रस्तावना में दीपक सर मैं ये बोलता हूँ कि इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक भी बड़ी बात नहीं है, मैं बात ही नहीं करूँगा बड़ी, एक भी किताब एक भी बात नहीं करूँगा। उसका रीज़न भी बताता हूँ। हमें पूजा में बड़ी बड़ी चीज़ें बड़ा नहीं बनाते, और हम बड़ी बड़ी गलतियाँ भी नहीं करते। आप कभी नोटिस देखना, अच्छा बताइए कभी आलू टमाटर की सब्जी बनाई है? सर ने बनाई है, आपने? हाँ बनाइए। अच्छा बनाइए, रूटीन में बनती है। मुझे लगा सारी जिम्मेदारी निभा रहे, तो ये बढ़िया था भैया, हाथों से हाँ तो ऐसे करिए जैसे रोज यही देखो उन्हें पता है कि कहाँ बोल लेते भैया माहौल बनेगा भैया अपनी। अच्छा वैसे मुझे वसीम बरेली साहब का एक शेर याद आ गया इस बात पे जो आप कह रही हैं, देखो हाँ तो ऐसे करिए, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, हो इस बात का सलीका तो हर बात सुनी जाती है। सर को मालूम है कि भैया बोल दो नंबर बन जाएंगे, अपने बाद में देख लेंगे। खैर क्या कभी ऐसा हुआ कि आप आलू टमाटर में आलू डालना भूल जाएंगे? नहीं। जो टमाटर भूलेंगे तो क्या भूलेंगे ज़्यादा नमक। कभी ऐसा हुआ चाय बनाते समय आप उसमें चाय पत्ती डालना भूल गए? कभी भी नहीं। कभी भाई अदरक इलायची। कभी ऐसा हुआ आपको कार से कहीं जाना था और रास्ते में जाके आपको याद आया कार तो मिलाई नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या भूलेंगे? जो उसमें सामान रखना, सामान हुआ, लाइसेंस वगैरह भूल जाएंगे। मैं कहता हूँ मैम हम बड़ी गलती कभी करते ही नहीं। ये जो बड़े बड़े सर जितने भी बड़े फाइनेंस मैनेजमेंट का जो बड़ा पैसा बन गया उसे बड़ी बड़ी बातें थोड़ी मालूम है, बड़ी बड़ी बातें तो सबको मालूम है, उन्हें छोटी छोटी बातें मालूम है। अमर जी ये होता क्या है, हमारी दोनों की भी जो लड़ाई होती है ना बड़ी छोटी बातों पे होती है, बड़ी बातें तो हम एक दूसरे को समझा के बड़े मैनेज हो जाते हैं। भाई बड़ी बात पे तो कभी लड़ाई नहीं हो, बड़ी बात पे कभी इसलिए भी लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है क्या चलो ऐसा हो गया होगा। मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं कि बड़ी बातें हमें बड़ा नहीं बनाती मैम। अगर इस पॉडकास्ट को भी मैं कहूं कि इस पॉडकास्ट में हमने कोई ऐसी बात कर दी क्या फाइनेंस पे पैसे पे, हम कैसी बात कर रहे हैं और हम छोटी बातें मिस कर जाते हैं। बड़ी बातें दीपक सर हमें बड़ा नहीं बनाती। सिद्ध करता हूं, कोई ट्रक चला रहा है तो आप उसे क्या समझेंगे? ट्रक का मालिक है ड्राइवर? ड्राइवर ही समझ। बस चला रहा है तो ड्राइवर। मैं कहता हूँ ट्रेन चला रहा है तो क्या समझेंगे? ड्राइवर। और कोई स्कूटी या बाइक चला रहा है तो ओनर। और छोटी छोटी चीज़ें मालिक बनाती हैं हमें, बड़ी चीज़ें तो नौकर बना रही हैं। जिस दिन हम इस बात को समझ गए हम बड़ी गलतियां थोड़ी करेंगे, तो इस पॉडकास्ट की भी सबसे बड़ी खूबी क्या, हम बड़ी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो वो सिंपल और वो छोटी बात कर रहे हैं जो हम मिस कर जाएंगे। समस्या पैसे में नहीं है, समस्या है पैसे के साथ मेरा बिहेवियर क्या है। नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है सर, अब अगर मैं पैसे पे ही आ जाऊँ, मुझे वन ऑफ माई फेवरेट शेर है। और अब आपने बताता हूँ कि छोटी गलती क्या हो सकती है उस पैसे के साथ। वक्त के साथ बदलना तो पड़ेगा ना, अपने आप को अपग्रेड तो करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन पे दीपक सर मेरा एक टॉपिक होता है अपग्रेडेशन पे, तो मैं किस्सा सुनाता हूँ फिर वो शेर सुनाऊंगा कि क्या हम अपग्रेड कर रहे हैं। वाई डू आई वॉच, मैं क्यों देखता हूँ आप लोगों की वीडियो? भाई जब मुझे फिनेंस पे देखना है तो मुझ में सारी नॉलेज थोड़ी है। हाउ वुड आई अपग्रेड माई सेल्फ? भाई मैं फाइनेंस के वीडियो देखूँ, आप लोगों के देखूँ, अभिषेक कर साहब के देखूँ, जितने भी लोग अवेलेबल हैं मौजूद हैं, सागर सिन्हा साहब, तो मैं तभी तो कहीं से नॉलेज आएगी मेरे अंदर। तो अपग्रेडेशन पे एक बताता हूँ फिर इस पे आऊँगा। एक आपने बचपन में दीपक सर स्कूल में एक स्टोरी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी पूजा मैम की। एक साहब थे, टोपी बेचने का काम करते थे। एक बार वो जंगल से गुजरे, पेड़ के नीचे सो गए, तो उन्हें नींद आ गई। तो उस पेड़ के आसपास बंदर भी थे, तो उनकी टोपियां उठा के ले गए। उन्होंने टोपी कैसे वापस ली थी, कुछ याद है स्टोरी? कैसे? उन्होंने टोपी उतार के फेंक दी। बंदर नकलची होते हैं, बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां उतार के फेंक दी। दीपक सर उनका जो पोता है उस इंसान का, वो मेरे मोहल्ले में रहता है, वो भी टोपी बेचने का काम करता है मैम। वो भी टोपी बेचने गया, जंगल से गुजरा, पेड़ के नीचे सो गया, उसे भी नींद आ गई, बंदर उसकी भी टोपियां उठा के ले गए। पर उसको तो क्या याद था, क्या मालूम थी, अपने दादाजी की टिक मालूम थी। उसने क्या किया मैम, उसने भी अपनी टोपी उतार के फेंक दी। एक बंदर आया, उसकी टोपी भी ले गया, बोला कुछ तो नया कर लो बे,
बंदर अपग्रेड हो गए बंदर, कब तक दादाजी वाले ट्रिक आजमाते रहोगे? कुछ तो नया करिए, कब तक वो ट्रिक चलती रहेंगी? बदलाव दुनिया में हो गया, मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चीज़ें कहाँ से पहुँच गई। आप अभी भी पैसे के साथ वही कर रहे हैं जो आज से 50 साल पहले कर रहे थे। हम 50 साल पहले भी सेविंग कर रहे थे, 20 साल पहले भी सेविंग कर रहे थे, आज भी सेविंग ही कर रहे हैं। बदलाव कहाँ है? फिर कहते हैं जी पैसा नहीं आता, पैसा नहीं बनता। जी नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है, दुबई में पढ़ रहे थे वो शेर को, कि नज़र से नज़र मिलाते तो बात करते ना मुस्कुराते तो। ये माना कि तुमने बहुत कमाया है पर इसमें से कुछ बचाते तो। पर इसी शेर को अगर दीपक वाधवा सर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि नज़र से नज़र मिलाते तो बात करते ना मुस्कुराते तो। ये माना कि तुमने बहुत बचाया है पर इस बचे हुए को कहीं लगाते तो। वो सवाल ये कि जो बचा लिया, अब तक बचाना था, अब लगाना है। अपग्रेड तो करिए अपने आप को, इन्वेस्ट तो करिए कहीं, और उसके लिए क्या चाहिए? अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं दीपक सर अक्सर फाइनेंस, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस, पर मैं लोगों से बेसिक सवाल पूछता हूँ कि भाई कहीं आपका पैसा बेरोजगार तो नहीं है? बोले जी पैसा बेरोजगार तो नहीं है मतलब? मैंने कहा यार बताओ, मेरा एक बेटा है 20-22 साल की उम्र का है, वो घर पे पड़ा रहता है, ना वो बाजार जाता, ना वो ऑफिस जाता, ना मार्केट जाता, वो कहीं नहीं जाता, घर पे पड़ा रहता है। तो इस बेटे को मैं कौन सा बेटा बोलूँगा? कैसा बेटा हुआ ये? बेरोजगार बेटा। अब ये एसेट्स है मेरी या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। तो मैं कहता हूँ इस बेटे की जगह पैसा रख के देखना, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका पैसा घर पे ही पड़ा रहता है, ना वो मार्केट में जा रहा है, ना वो बाजार में जा रहा है, ना वो भाई किसी चीज़ में वो लगा ही हुआ नहीं है, वो कहीं जा ही नहीं रहा है, ना वो शेयर्स में लगा हुआ है, ना कमोडिटी में लगा हुआ है, जो भी मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में, ना वो रियल इस्टेट में लगा हुआ है, इन्वेस्टेड तो वो कहीं है ही नहीं, वो तो घर पे पड़ा हुआ है। और घर पे पड़ा हुआ बेटा हो, बेटी हो और या पैसा हो, मैं तो उसे बेरोजगार मानता हूँ मैम, जिसकी कीमत घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो आपको ये भी तो अपग्रेड करना है अपने आप को। पैसे के बारे में 2 तरह के रिलेशनशिप होती है मैम। पहला मेरी सोच और दूसरा मेरी प्लानिंग। पहला काम है मन का, दिल का, दूसरा काम है मैम दिमाग का। अच्छा एक बात बताइए दीपक सर, मेरे पास हम 3 लोग बैठे हैं, पूजा मैम, मैं और दीपक सर, हम तीनों के पास 1-1 किलो गेहूँ है। मैंने अपना वो 1 किलो गेहूँ कबूतरों को डाल दिया, पूजा मैम ने वो 1 किलो गेहूँ अलमारी में सेफ में रख दिया, और दीपक सर ने वो 1 किलो गेहूँ, आप भी बताइएगा इसमें, तो दीपक सर ने वो 1 किलो गेहूँ खेत में डाल दिया। अब 6 महीने बाद, 4 महीने बाद अमर चौधरी के पास क्या है जिसने कबूतरों को डाला था? जीरो। पूजा मैम के पास कितना गेहूँ है जिन्होंने अलमारी में सामान? 1 किलो। वो भी हो सकता है कीड़ा ना लगे। हाँ कीड़ा बीड़ा लग जाए। सर के पास कितने गेहूँ है 1 किलो के? 1 टन। मैं कहता हूँ सर इस गेहूँ की जगह पैसा रख लीजिए, जो अमर ने किया वो खर्चा है, पैसा आया बिखेर दिया, खत्म, आपको वापस थोड़ी आएगा। आपने जो किया दैट इज कॉल्ड सेविंग। वो सेविंग है, या तो उतनी रहेगी उसमें थोड़े बहुत में कीड़ा लग जाएगा, और दीपक सर ने जो किया वो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आपने 1 का 1 टन बना। अब पैसों को या तो आप कबूतरों को डाल रहे हैं और या घर में रखे हुए, फिर कह रहे हैं जी पैसा नहीं बढ़ रहा, पैसा नहीं। पैसा कहाँ से बढ़े? हमें सबसे गलत ये सिखाया गया है दीपक सर कि मैं कहता हूँ अक्सर हमसे कहा गया बीज में ताकत होती है पेड़ बनने की। मैं कहता हूँ नहीं साहब, इस उदाहरण को बारीक है दीपक सर, पर इसको समझिएगा। मैं कहता हूँ ताकत बीज में नहीं होती, बीज में क्षमता होती है, ताकत जमीन में होती है। सिद्ध करके बताता हूँ, आप सेम बीज को इस पर टेबल पर रख दो, सेम बीज को बनाओ इसका पेड़, नहीं हो सकता। अगर इसमें ताकत है, हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया फलानी जमीन में बोएंगे, इसमें हमारे यहाँ क्या है, उर्वरक जमीन है। क्यों? कि इसमें क्या है अभी, ताकत। आप बंजर जमीन में बो दो, पौधा क्यों नहीं होता? पौधा तो सेम है, मतलब बीज तो सेम है, इसका मतलब ताकत बीज में नहीं होती। बीज में केवल क्या है, क्षमता, बशर्ते कि आप उसे सही जमीन में गाड़ दें। बीज की जगह पैसा रख लीजिए। सवाल ये है कि आपने उसको गाड़ा कौन सी जमीन में? मेरा एक टॉपिक है दीपक सर, दैट इज कॉल्ड आप नाचते कहाँ हैं। इस पॉडकास्ट के लिए अगर मुझसे कोई फाइनेंस पे पूछे तो मैं इस टॉपिक को कनेक्ट करूंगा। तो जब टॉपिक का नाम है आप नाचते कहाँ हैं। हमें मोटिवेशन के नाम पे, लाइफ कोचिंग के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे क्यों करें, कैसे करें, सारे शब्दों पे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं कहता हूं सबसे महत्वपूर्ण शब्द हमसे मिस हो गया, और वो है कहाँ। सिद्ध करके बताता हूं। मैंने एक 100 गज का प्लॉट, 100 गज के प्लॉट की कीमत क्या है दीपक सर? अगर गाजियाबाद में लेंगे तो 5-10 लाख, दिल्ली में लेंगे तो 1 करोड़, नोएडा में लेंगे तो वही 100 गज के शायद 4 करोड़ 50 लाख। अच्छा
साइज 100 गज है तीनों जगह, हाँ। और रेट अलग अलग है सर, ऐसा क्यों? कनाट प्लेस में लेंगे 100 गज तो हो सकता है 50 करोड़ का है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है सर, सेम साइज तो सेम है। हाँ, और अगर आप 100 गज का प्लॉट यहाँ लेने जेवर वेवर में और कहीं अलीगढ़ में तो हो सकता है 2 लाख का भी आ जाए। अच्छा, तो कॉस्ट एड्रेस की है, कॉस्ट जमीन की नहीं। कॉस्ट जमीन की नहीं है, कॉस्ट एड्रेस की है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लॉट की कीमत इस बात से ज्यादा साइज क्या है इस बात पर डिपेंड करती है वो कहाँ है। लोकेशन इज इम्पोर्टेंट। मैं दीपक सर दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कहा जो अपनी मेहनत है, अपना टैलेंट है, अपनी स्किल्स हैं, इन्हें प्लॉट की जगह रख लो। मुझे ये मत बताओ आप मेहनती कितने हो, टैलेंटेड कितने, पैसा कितना, मुझे ये बताओ कहाँ लगा रहे हो उस मेहनत को, उस टैलेंट को लगा कहाँ रहे हो, स्किल से यूज कहाँ कर रहे हो, ताकत कहाँ में है सर। सारा खेल है ताकत का। हमारे गांव में एक नल थी सर, हैंडपंप जिसको बोलते हैं, सब बोलते थे हैंडपंप में पानी है, हैंडपंप में पानी है, हैंडपंप में पानी है। एक दिन हमने वो हैंडपंप उखाड़ के रेगिस्तान में गाड़ दी, आज तक तो एक बूंद पानी आया नहीं है। बाद में पता चला पानी नल में नहीं होता, ये पानी जमीन में होता है। हम सब नल हैं सर, हमारा पैसा नल है। पैसे से जो पैसा बनेगा, वो जो पानी निकलेगा, वो जमीन में से आएगा, नल में से नहीं आएगा। हमें ये नहीं पता सबसे मैं, और नल तो माध्यम है सर, वो पैसा माध्यम है। अगर मैं रेगिस्तान में गाड़ दूं सेम पैसे को, एक बूंद पानी नहीं देगा। तो कहां इन्वेस्ट करना है, इसके लिए अपग्रेड करिए अपने आप को, इसके लिए अपने आप को अपस्केल करिए, स्किल्ड करिए। समस्या ये हमें शॉर्टकट चाहिए, समस्या ये हमें टिप्स चाहिए, समस्या ये हमें ट्रिक्स चाहिए। मेरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ, हम सारा खेल, इस टॉपिक को मैंने नाम दिया कि आप नाचते कहाँ हैं, और ये टॉपिक को मैंने नाचते कहाँ क्यों उदाहरण दिया, उसका कंक्लूड करता हूँ उस उदाहरण के साथ। ऋतिक रोशन ज़्यादा अच्छा डांसर है मैम या मैं? ऋतिक रोशन। अरे वाह, मानना पड़ेगा आप। पर आपका इसका मतलब आप, मैं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरे टैलेंट से अनभिज्ञ हैं इसका। अच्छा, ऋतिक रोशन 100 गुना अच्छे डांसर है मेरे से, पर मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा संभव है कि ऋतिक भी डांस करें और मैं भी डांस करूं? पैसे किसको ज़्यादा मिलेंगे? ऑब्वियसली ऋतिक को। क्या ऐसा संभव है दीपक सर कि मुझे ज़्यादा मिल जाए? पूजा मैम मिल सकते हैं, बट आप घर पे अपने डांस कर रहे हो तो। कंडीशन मैं बताता हूँ सर। ऋतिक रोशन जी से मुझे 100 गुना ज़्यादा पैसा मिला। कारण ऋतिक रोशन जी ने डांस किया झुग्गी झोपड़ी वालों के सामने, स्लम एरिया में। सबको बहुत पसंद आया, इम्प्रेस्ड हो गए, क्या कमाल के डांसर हैं यार ऋतिक साहब, चलो इनको पैसे देंगे इकट्ठे करके। टोटल पैसे इकट्ठे हुए 2250 रुपये। अमर चौधरी ने डांस किया मुकेश अंबानी के सामने, मुकेश अंबानी मेरे मुंह पे 1.5 लाख फेंक के मारे, भाग यहाँ से, आइंदा मत आ जाना, बहुत घटिया डांस करता है। मैं कहता हूँ दोस्त, सवाल ये नहीं है कि आप डांसर कितने बढ़िया हैं, सवाल ये आप नाच कहाँ रहे हैं। सारा खेल है मैम इस प्लेसमेंट का, कहाँ का। अगर पहली चीज पैसे के प्रति अपना व्यवहार कैसा रखिए, पॉजिटिव बातें कैसे रखिए, पॉजिटिव। दूसरा, आप स्केल करिए अपने आप को, अपग्रेड करिए अपने आप को। इस पैसे को बचाना है, रखना है। और एक बात और बता दूं, अगर आपने पैसे को बचाया तो आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। मेरा उदाहरण समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ सेविंग से मेरा मतलब है अब वो एक लेवल नेक्स्ट आना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पे। उसके लिए आप, मैं तो कहता हूँ किताबें पढ़िए, कोर्सेज करिए, जो आपसे होता हो वो करिए। मैं ये नहीं कह रहा। मैं लास्ट उदाहरण देता हूँ इस पे, कहाँ वाली बात पे। मैं लोगों से पूछता हूँ ड्राइवर की सैलरी कितनी है पूजा मैम? सर ड्राइवर की 15 से 20 हज़ार। 15 से 20 हज़ार। मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है मैम, कोई आइडिया? 2 लाख से कम तो 2-2.5 लाख। मैंने भी कहीं पढ़ा था 2-2.5 लाख है। मेरा एक सवाल है दीपक सर, वो जो मुकेश अंबानी साहब के ड्राइवर हैं, उसे 2.5 लाख रुपए किस बात के मिल रहे हैं? उसका कारण जब मैंने रिसर्च करी, ये ज़्यादातर मैं बताता नहीं, पहली बार बता रहा हूँ, तो मैंने पता करा कि वो सड़क से 3 इंच ऊपर चलाते हैं कार, ताकि पहिए ना घिस जाए, इसलिए होगी 2.5 लाख सैलरी। नहीं, बिना पेट्रोल के चलाते होंगे, फूंक मार के चल जाए ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या बात के 2.5 लाख है? बस इस बात के हैं वो कि मुकेश अंबानी का ड्राइवर है। तो मैं लोगों से बोलता हूँ, भैया अगर ड्राइवर ही बनना है तो मुकेश अंबानी के बन जाओ। मुद्दा ये नहीं आप ड्राइवर कितने अच्छे हैं, मुद्दा ये है कहाँ चला रहे हैं। जिस दिन हम इस कहाँ की पावर को समझ गए, उस दिन हम सेविंग मोड से निकलकर हम कौन सी मेंटेलिटी में आ जाएंगे? इन्वेस्टमेंट वाली मेंटेलिटी पर आ जाएंगे। और जिस दिन हम इन्वेस्टमेंट वाली मेंटेलिटी पर आ जाएंगे, उस दिन पैसा ग्रो करना शुरू करेगा, उस दिन पैसा बढ़ेगा, उस दिन वो बेरोजगार पैसा कौन से वाला पैसा बन जाएगा? रोजगार वाला पैसा बन जाएगा, पैसे लेके आएगा घर। तो ये मेरा पॉइंट है इस पर। बहुत बढ़िया, आपको तो हम पूरे दिन सुन सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे के प्रति आपकी सोच कैसी है, पैसे के प्रति व्यवहार कैसा है, पैसे को आप कैसे वेलकम करते हैं और पैसे को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं। हाथ का मैल समझते हैं या सर का ताज समझते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब
कहने की बात अमर साहब ने यही समझाने की कोशिश की कि आपके अपनी सोच जो है वो आपको बहुत बड़ा भी बना सकती है और बहुत नीचे भी ला सकती है। हमें कोच की ज़रूरत है, लेकिन वही वाली बात है कि कोच भी वही काम कर रहा है जो आप कर रहे हैं। वो सिखा रहा है, बता रहा है, जो कि आपको सब पता है। बहुत बड़ी बातों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों से ही ज़िंदगी बड़ी बन सकती है। दोबारा बोलता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी ज़िंदगी बड़ी बन सकती है। और ज़िंदगी को बड़ा बनाने के लिए पैसे से ज़्यादा सोच की ज़रूरत है। यदि दोबारा सुनना चाहते हैं अमर जी को तो एक बार लिख दीजिए अमर अगेन, और मैं इन्हें दोबारा बुला लूँगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके कुछ सवाल हैं जो कि अगली बार पॉडकास्ट में अमर भाई से पूछे जाएं, तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार ये उन सवालों का समावेश बना के लाएं ताकि आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाई। मैं बहुत बहुत पुनः दीपक सर, पूजा मैम, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। जब जब मुझे आपका सौभाग्य के साथ सानिध्य मिला है, मुझे बड़ा सौभाग्य रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुनने वालों का भी बहुत बहुत आभार।